This man is on a mission with me is Irfan Khan. Irfan, hi. Hi. किस मिशन पर निकले हैं? Our mission is to execute a mission in foreign soil and bring a dreaded criminal from Pakistan back to India. ये जो डी-डे आपकी फिल्म है, इसके अंदर कई सारे मतलब मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म है। सबसे उम्दा अभिनय इरफान के अलावा किसने किया है? अभिनय को इस तरह से मापा नहीं जा सकता है किसने बेहतर किया। अभिनय का ये है कि कैरेक्टर्स कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो पहले लग रहा था कि जो ड्रेडेड क्रिमिनल का रोल है वो कौन करेगा। तो निखिल ने जब सजेस्ट किया कि ऋषि साहब से करवाना चाहता हूँ, तो हमें किसी को लगा नहीं कि ऋषि साहब कर पाएंगे वो कैरेक्टर। लेकिन जब लुक टेस्ट के बाद उनका फोटोग्राफ दिखाया तो ग्रेट कास्टिंग। मेरी वाइफ की जो कास्टिंग है वो बहुत क्रूशल कास्टिंग थी, उसके लिए मैंने बहुत कंसर्न था क्योंकि मेरी स्टोरी पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला था। अगर वो राइट कास्टिंग नहीं होती तो मेरी स्टोरी पे का इम्पैक्ट जो है काफ़ी कम हो सकता है। आफ्टर वीक ही केम अप विद दिस ऑडिशन, ही सेड कि इरफान यू सी दिस ऑडिशन, एंड हमने फिर देखा श्री स्वरा, शी वॉज फैंटास्टिक। देन हमारी सर्च जो है उसके लिए ख़त्म हुई। देन अर्जुन की कास्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग कास्टिंग, कैरिस्मेटिक रोल है, एक्शन है काफ़ी। हुमा की कास्टिंग को लेकर भी शुरू में काफ़ी अलग अलग नाम थे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्टिंग। तो उस तरह से अभिनय नापना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बढ़िया मज़ेदार नए तरीके की फिल्म है, नया एक्शन थ्रिलर आप देखेंगे। तो अब आप डिसाइड करिएगा, और आपको मुझे नहीं लगता कि कहानी देखते वक्त आपको ये मौका मिलेगा कि आप ये देखें किसने अच्छा अभिनय किया किसने बुरा किया। कहानी का इम्पैक्ट होना चाहिए। तो पिछली जो फिल्में रही हैं, चाहे वो एजेंट विनोद, एक था टाइगर, कोई ऐसी फिल्में देखी हैं आपने? मैंने नहीं मैं नहीं देख पाया। मैंने एजेंट विनोद की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, श्रीराम राघवन मेरे को लेकर आए थे। स्क्रिप्ट में तो अच्छी लगी थी फिल्म बहुत, लेकिन फिल्म का रिस्पांस उतना पता नहीं क्यों ऐसा रहा, वो मैं देख नहीं पाया। एक था टाइगर भी मैंने देखी नहीं। निखिल अडवाणी की बात, आप परिचित हैं, आप हिंदी सिनेमा में किस तरह से या इवन हॉलीवुड की सिनेमा में स्पाइस को ज़्यादातर जासूसों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपको पता है। वो थोड़ा क्लीशेड वे होता है। कुछ हॉलीवुड में ज़रूर कुछ फिल्में बनी हैं जो कि बहुत ट्रू है, किस तरह से स्पाई फंक्शन करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, बट हमारे यहाँ कोई नहीं बनी पहली फिल्म। अगर निखिल अडवाणी की बात करें तो निखिल अडवाणी की जो पिछली फिल्में रही हैं इतना खास बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई, चाहे वो सलाम इश्क रही हो, चाहे वो चांदी चुटू चाइना रही हो। एज ए एक्टर निखिल के साथ काम करने के क्या ये कंस्टेंट मन में थे कि इनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, कैसी फिल्में रही? वो बायस ज़रूर आपके दिमाग में होता अगर निखिल वैसी ही फिल्म बना रहा है होते जैसे कि पहली बनाई। ये फिल्म कम्प्लीटली अलग थी, तो इसमें स्टोरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए कि वो क्या स्टोरी है। तो उसने टेक ओवर कर लिया, और इस तरह की स्टोरी होती है तो फिर आप पुराना रिकॉर्ड आप उठा के नहीं देखते। हाँ, सब कर चुके हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे रोमांस हो चाहे कॉमेडी हो, हर चीज़ कर चुके हैं। लेकिन कुछ एक एरिया जहाँ जिसको कहते हैं हीरो माचोइज्म, जो कहते हैं जो सिक्स पैक एप्स दिखाकर अपनी बेयर बॉडी फ्लॉन्ट करना, यार ये कब हो रहा है बताइए? सिक्स पैक ऐप का कोई रोल आया नहीं मेरे पास। अगर उस तरह का आएगा तो फिर मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और अगर मैं जासूस का रोल कर रहा हूँ उसमें सिक्स पैक ऐप दिखा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं। वो मुझे बिल्कुल ही फुलिश लगता है, मुझे उसमें कोई ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी दिखाने की तो मैं करूँगा ज़रूर। मुझे करनी है बहुत सारी, बहुत तरह की कहानियाँ करनी है। जैसे मुझे बच्चों के लिए फिल्म करनी है, मेरा बहुत मन है बच्चों के लिए फिल्म करने का। मुझे म्यूज़िक पे फिल्म करनी है, मुझे एक्शन पे फिल्म करनी है, मुझे कॉमेडी करनी है। मुझे बहुत तरह की फिल्में हैं जो मुझे करनी है। मैं स्क्रिप्ट का इंतज़ार करता हूँ, जब स्क्रिप्ट आएगी तो मैं ज़रूर करूँगा। और माचो मुझे लगता कि मैंने कोई जनाने रोल किए हैं ज़्यादा। लेकिन भी बेयर बॉडी वगैरह आने के लिए तैयार है। बेयर बॉडी के लिए ज़्यादा पैसे लूँगा पैसे थोड़े ज़्यादा लूँगा मैं, कि बेयर बॉडी जो है मुझे दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसकी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस होंगे। चार्जेज होंगे, मेरा अपना रेट है। हर फिल्म मेकर के लिए अलग अलग। हाँ, या जिस तरह का फिल्म मेकर है उसके हिसाब से। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट तो तिग्मांशु धुलिया को मिलेगा, मतलब तिग्मांशु को हाँ मिल सकता है, उसको मिलेगा डिस्काउंट। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो मुझे क्या दे रहा है, किस तरह का रोल दे रहा है। लेकिन जहाँ तक बेयर बॉडी का सवाल है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मतलब मैं अपना रेट तो लूँगा। आपके लिए जैसे मैंने कहा बहुत तरह की स्क्रिप्टें करनी है, अब काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने सुना है कि आप प्रोडक्शन हाउस अपना खुद का इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, सही बात है?
ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस स्टैब्लिश करने का इरादा मेरा नहीं है। मैं ज़रूर वो कहानियाँ जो मुझे जिन पे मुझे भरोसा है, उन कहानियों को मैं ज़रूर सपोर्ट करना चाहूँगा को प्रोड्यूसर के हैसियत से, या मैं चाहूँगा कि वो बने। तो वो उस नज़रिए से मैं प्रोडक्शन हाउस खोल रहा हूँ। कई सारी अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुके हैं आप, कौन सी अभिनेत्रियाँ हैं इनके साथ काश यार ये मेरी पिक्चर में हो, और किस तरह से इनके साथ एक फिल्म करूँ? यार मुझे केट विंसलेट के साथ काम करने का बहुत इंडिया की बात करें, हॉलीवुड के तो आप एक्टर हैं ही, पर इंडिया की पहले बात करें, इंडियन ऑडियंस के लिए हॉलीवुड की बात करें। इंडिया की इंडस्ट्री जो है बहुत करीब है, अगर बोलूँगा तो ये बात जहाँ दूर तक जाएगी, इसलिए मैं इंडिया के बारे में बात नहीं करूँगा। अच्छा, हॉलीवुड के नाम बताइए, क्योंकि हॉलीवुड वाली भी आप इन दोनों नज़र रखते हैं। मुझे केट विंसलेट के साथ मेरा मन बहुत है काम करने का। बड़े बड़े स्टार से हम मिले, मतलब जैसे आप बताना चाहूँगा कि कई बड़े स्टार से मिले, वो कह रही नहीं मैं सपोर्टिंग एक्टर नहीं, कैरेक्टर एक्टर में कभी था ही नहीं। मतलब लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत हुई क्या, कह रहे हैं कि नहीं मैं बस एक्टर हूँ, मुझे आप कैरेक्टर एक्टर मत बोलिए, सपोर्टिंग एक्टर मत बोलिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। एक्चुअली कैरेक्टर एक्टर हो गया, सपोर्टिंग एक्टर हो गया, या एक्टर हो गया, अच्छा हाँ बोलेंगे नहीं, या आप एक्टर हैं, तो वो भी ऐसा बोला जाता है कि आप एक्टर हैं, जैसे कोई आपको कोई गाली दे रहा है कि आप एक्टर क्यों हैं। तो वो चीज़ें आई थिंक थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी आने वाले समय में। निर्देशन की कमान संभालें कभी? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, और मेरे में लिखने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। हालांकि आज का दौर जो है वो डायरेक्टर्स का ही है। अगर मैं लिखना जानता होता तो मैं इस समय अपनी सूरत या आईने बार बार जो देखना होता है, इसको छोड़ के तो मैं ज़रूर डायरेक्ट करना होता, क्योंकि मुझे ये कई बार जो है अपने आप को हमेशा देखना और ये करना, और लुक्स पे हमेशा ध्यान रखना ही थोड़ा मुझे बहुत भाता नहीं है। इरफान से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।